ये आपका सारा सामान आ गया। आराम से लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है अब। बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करूं। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बॉल है ना, तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल हाँ मासा, मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी। पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी, या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो? रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लोगी ना? सब बना लूंगी। समय से पहले बना लूंगी। वो क्या है ना कि इससे पहले जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, खाना हमेशा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मेरे हाथों का खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में, जहाँ लोग खाना खाकर और खुश होकर वापस अपने घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी देकर जाए। आज इस परिवार का मान और सम्मान सब तुम्हारे हाथों में है बुलबुल। और मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल। नहीं होगी ना? नहीं होगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी मासा। मैंने माफ कर दीजिए, लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ? बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं? रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी बना लूंगी। अभी आ रही हो? श्योर आप ये सब बना लोगी? उसने कहा ना कि वो बना लेगी तो बना लेगी। और वैसे भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, वो अकेले सब कुछ बनाएगी और अच्छे से बनाएगी। आप चिंता मत करिए मासा, मैं सब कुछ समय से पहले बनाकर रख दूंगी सामने आपके। ठीक है। अच्छा सुन, तू ना ये लेकर वहां जरा, मैं 1 सेकेंड। भाभी, आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ क्यों बोला माँ को? कैसे बनाओगे इतना सब कुछ? नहीं आता था वायु भैया, पर अब आता है। जब मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मैंने सब कुछ सीख लिया था। माँ ने भी सिखाया था, और वो वीडियो होता है ना, वो देख के आ गया। तू इतना जल्दी कैसे सीख लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं। कितना कुछ बनाने को बोला है माँ ने। वीडियो देखकर बना लूंगी। वायु, हाँ माँ। तुझे कहा था ना मैंने, वो लेकर वहां जा तू। वो माँ, आज मैं ना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था भाभी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि बुलबुल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो सब काम अपने आप करेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चीयर कर दूंगा। गो भाभी गो। 1 सेकेंड। तुझे बहुत मन कर रहा है काम करने का, मदद करने का, तो मेरी मदद कर दे। झालरें लगानी है और थोड़ी सजावट करनी है। चल ये लेकर चल वहाँ। आता हूँ। जल्दी आ। को भाभी को। वही तो करना है वायु भैया, को करना है अपने आप को इस घर से। अलादीन अधूरा बिना चिराग के जिन। बुलबुल धारा सासरे में आज आखिरी दिन। आज हमारे परिवार के पूरा होके खुश होने का पहला दिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा। आज फाइनली मुझे लग रहा है कि इस घर में खुशियां वापस आ गई। देख भाई, कोई माने कि न माने, मैं तो यही मानूं कि बुलबुल बिंदनी के कदम इस घर के लिए शुभ है। अब तू ही देख ले, 3 साल, पिछले 3 साल से थारी माँ कोमा में थी। हमने तो वापस आने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, और अब देख बुलबुल बिंदनी बन के क्या आ गई घर में। बड़ी खुशियां लौटाई, हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारा तो ये दावा है।
कि जब तक बुलबुल बिंदनी इस घर में रहेगी हमारे घर की खुशियां कटे भी ना जा सके। पापा मैं मानता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने समय के बाद आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है, आप देख रहे हैं ना, माँ के लिए हर छोटी छोटी चीज कितनी जरूरी है। आई जस्ट होप कि बुलबुल आज कोई गलती ना करे। ओले छी, आटा मौसा, आप तुम्हारी जुकाम वाली नाक से भी ज्यादा बह रहे हो। अब मैं क्या करूं? अब आटा ज्यादा डाल दिया। पहली बार बिना दिमाग लगाए सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे को चाहिए था। ये खाना चक्कर मेहमान मारे को शगुन नहीं, ताने देंगे। तू रो क्यों रही है बुलबुल? तू तो यही चाहती थी ना कि खाना इतना गंदा बने कि मासा खुद थारे को इस घर से बाहर निकाल दे, ताकि थारे नकली बर्थ सर्टिफिकेट का सच बाहर ना आए। और थानेदार साहब को नाबालिग बीवी से शादी करने के जुर्म में भी सजा नहीं मिलेगी। खुड़की ढेली तो कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, मैं उन्हें खाली पेट कैसे भेज दूं? नहीं, खाना गंदा नहीं बना सकती। नहीं। अरे इसमें तो मेवे ही नहीं डाले। फोन सा, आपका शुक्रिया। सब तो बन गया है और दिखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है। खाटू श्याम जी संभाल लेना, बस इसका स्वाद भी ठीक ठाक ही हो। हमारी गुड़ की ढेली जितना स्वादिष्ट तो नहीं है, पर ठीक ठाक के बनाया तुमने। नजर ना लगे तुम। तू, मैं, थारे मन की आवाज। अरे तू मन्ने छोड़, तू पहले ये बता कि तू तो खराब खाना बनाने वाली थी ना, ताकि थारी सासू माँ थारे को खुद सासरे से निकाल दे। फिर तूने ये अच्छा खाना क्यों बनाया? अगर खाना अच्छा नहीं बनाती तो हमारे सासरे वालों की नाम और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाता, इसीलिए। पर माँ ये कहती है मेहमान भगवान होते हैं। कभी तू थानेदार सा की भलाई के लिए उन्हें छोड़कर जाने का फैसला करती है, कभी अपने सासरे की इज्जत रखने चल पड़ती है। पति को सजा से बचाना ज्यादा जरूरी है ना। थारा नाबालिग होने का सच बाहर आते ही उनकी वर्दी उनसे छीन ली जाएगी, उन्हें जेल हो जाएगी। उसका क्या? हाँ, आगे कुआ पीछे खाए, ये कैसी मुसीबत आई। थानेदार सा की इज्जत तो हर तरीके से दांव पे लगी है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं उन्हें? खाना खराब बनने पर थारा नाम ज्यादा खराब होगा, ना कि थारे सासरे वालों का और थानेदार सा का। और
ये बात तो लोग 2-3 दिन में भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर तू इस घर से नहीं गई और थारे नाबालिग होने का सच अगर बाहर आ गया तो थानेदार सा की वर्दी पे लगा हुआ दाग कोई नहीं मिटा पाएगा। ना समाज भूलेगा और थानेदार सा तो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। उनका नाम, उनकी शान, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा थारी वजह से। और वो दाग ऐसा होगा कि तू नींबू सोडे से घिस कर भी उस दाग को कभी नहीं निकाल पाएगी। थानेदार सा तो अपनी वर्दी छीनने की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे थारी वजह से। नहीं, क्या करूं मैं फिर, क्या करूं मैं? ये हुई ना बात, जो काम तूने ये ठीक किया है ना, इसे खराब कर दे, फिर जो खराब काम है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ले नमक, अब इसे दाल पकवान की दाल में डाल दे। अरे दाल, सोच मत डाल। नहीं, मैं रबड़ी को कुछ नहीं करूंगी। क्या हुआ, भले ही मेहमान मारे घर से खा के मारे को 2 बातें सुना कर जाए, लेकिन ये कड़वा स्वाद और भूखे पेट में उनको नहीं जाने दूंगी। रबड़ी को छोड़ देती हूँ। भैया मेरे लिए मुझे भी और गोलगप्पे करना चाहिए, थोड़ा मैं भी और खाऊंगा। अंकल थोड़ा मीठा भैया, करो ना। भैया, थोड़ा तीखा मीठा करना, तीखा। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आज सुबह भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद जब मैं तुम्हारे घर आई। वो घर बुलबुल का भी है, उस घर पर बुलबुल का भी हक है, और तुम बुलबुल की बहन हो, तो बुलबुल के मायके वालों को उस घर में आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। फिर मैं ऐसा क्या, फिर मैं ऐसा क्या करूँ, क्या कहूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। अब तो हम एक फैमिली है ना। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी की बहन हो। तुम मुझसे सिर्फ उसी हक से और उसी नाते से बात किया करो और थोड़ा दूर रहो मुझसे। आज घर में बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म है और उसके लिए मैं घर देर से नहीं पहुंचना चाहता, सो प्लीज थोड़ा दूर रहो। फिर
दिखाई की रस्म, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, जितनी मुंह दिखाई करनी है कर लो। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हारी बीवी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वीर। तुमने कहा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। झूठ बोला है तुमने। कई बार पूछा था ना मैंने, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, और झूठों की इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर की तरफ दोबारा मुड़ के मत देखना। बहुत बेइज्जती कराई है आज तुमने मेरी। मैंने कहा था ना, बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, और तुम तीनों में फेल हो। आज तुम्हारी वजह से पहली बार इस घर से बिना खाए सब मेहमान लौटेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसी निकम्मी, झूठी और नालायक बींदनी की इस घर में कोई जगह नहीं है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सारा खाना बन गया? हाँ मसा। मसाले ठीक से डाले हैं ना? हाँ नमक, लाल मिर्ची, धनिया। हाँ हाँ डाले। बहुत मेहमान आ रहे हैं, एक बार चख लेना चाहिए। सुलक्षणा, ए ले भाई तू अठे है। मैं पता नहीं कड़े कड़े ढूंढ के आ गया तेरे को, और तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तू जा फटाफट, पहले तैयार हो, थारे को समय लगने वाला है। चलो 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 चलो, मेहमानों के आने का टाइम हो गया भाई। रुको। मान सिंह, आज मुंह दिखाई है तुम्हारी। ये कपड़े और जेवर पहनना। ये मासा, ये तो बहुत महंगा और बहुत भारी लग रहा है। मैं हमारी घोड़ की ढेली की साड़ी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय और इजाजत नहीं मांगी है। जो कहा जा रहा है वो करो। सुलक्षणा की बींदनी की मुंह दिखाई है, गीता की बेटी की नहीं। जाओ पहन के आओ। सुलक्षणा, हाँ मैं क्या कह रहा था अब कि इतने सालों के बाद ना इस घर में इतना बड़ा जश्न मन रहा है। सारे इकट्ठा होंगे, साथ होंगे, सारे खुश होंगे। ऐसे में वाणी अगर अकेले से अपने कमरे में बंद, तो मन ठीक ना लग रहा। क्या आज मतलब एक दिन के लिए क्या हम उसे बाहर आपको क्या लगता है कि वाणी को उस कमरे में बंद करके रखना मुझे अच्छा लगता है? लेकिन आप ही बताइए, अगर उसे बाहर निकाला, कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने उसे कुछ कह दिया और उसने ऊल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी, तो सारा समाज और जो रिश्तेदार आए हैं वो हमारी तो बेइज्जती करेंगे, साथ साथ में उसकी बेइज्जती करेंगे। और परिवार के मान सम्मान पर कोई बात है, ये मुझे मंजूर नहीं है। वाणी बेटी है मेरी, सखी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी कर दूं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे
जैसे परिवार की मर्यादा पर आँच आई, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा मारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा मारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का मारे को घर से बाहर निकाल देंगी।